रविवार का दिन था। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थीं कि काका उठ गए। उन्होंने चूल्हा जलाया। मिट्टी की खुशबू और धुएं की हल्की गंध पूरे घर में फैल गई। बगल में रखा ताज़ा मटन उन्होंने बड़े ध्यान से धोया। फिर उसमें मसाले डाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ दिया। हाथों से मिलाते हुए बोले, आज देखना, ऐसा मटन बनेगा कि पूरा गांव खुशबू से दीवाना हो जाएगा। थोड़ी देर तक उन्होंने मटन को ढक कर रख दिया और तब तक धीमी आंच पर चावल पकाने रख दिए। कुछ देर बाद बड़े पतीले में मटन को चूल्हे पर चढ़ा दिया। मटन पकने की आवाज और महक दोनों ही आसपास के माहौल को और भी स्वादिष्ट बना रहे थे। इतने में काकी आ गईं। मुस्कुराते हुए बोली, वाह जी, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है मटन की। आज कुछ ज्यादा ही प्यार डाला है क्या आपने? अरे भाग्यवान, आज मसाले ताजे पिसवाए हैं, उसी की खुशबू है। रुकिए, जरा देखती हूँ मटन पका कि नहीं। अरे रुको, मैं ही देख लेता हूँ। उन्होंने एक टुकड़ा निकाला और मुंह में डाल लिया। हाँ, बस थोड़ी देर और, फिर तैयार है। जा, विवेक को बोल लोगों को बुला ले आए। थोड़ी देर बाद मटन पक गया। काका ने थालियां सजाईं। हर प्लेट में बड़े बड़े मटन के टुकड़े, ऊपर से गाढ़ी ग्रेवी, साथ में गरम गरम चावल और एक पापड़। गांव वाले धीरे धीरे आने लगे। काका बोले, आओ भाई, सब आओ। आज बताना मटन कैसा बना है। काका, खाने की क्या जरूरत है? खुशबू ही बता रही है कि मटन लाजवाब बना है। सब लोग हंसने लगे और खाना शुरू किया। एक बोला, काका, आपकी उम्र हो गई, फिर भी हर संडे सुबह सुबह उठकर इतना सारा मटन अकेले बना लेते हो। थकते नहीं क्या? अरे भाई, मटन बनाना मुझे बहुत पसंद है। इससे मुझे थकान नहीं, खुशी मिलती है। और मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरी धर्म पत्नी भी तो मदद करती है। काका, गांव में आप जैसा मटन कोई नहीं बना सकता। आपके मटन का हर टुकड़ा मसालों में ऐसा घुला होता है कि मुंह में जाते ही स्वाद फैल जाता है। अरे भाई, 70 साल का अनुभव लगा है इसमें, स्वाद तो बनना ही था। सब लोगों ने मटन खाकर पेट भर लिया। जाते जाते बोले, काका, अब आपका बेटा विवेक बड़ा हो गया है, अब उसे भी सिखा दो मटन बनाना। आपका राज अब वही संभाल सकता है। हाँ, मुझे भी लगता है अब वक्त आ गया है मेरा राज बताने का। इतने में एक बूढ़ी अम्मा वहां आ गई। बोली, बेटा, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। अरे ओ अम्मा, जरा जल्दी आती तो नली वाला मटन खिलाता। ठहरो। काका अंदर गए और थोड़ा बचा हुआ मटन और चावल लेकर अम्मा को दे दिया। अम्मा धीरे धीरे चली गईं। अरे विवेक, ओ बेटा विवेक, उठ जा जरा, आज काम थोड़ा बड़ा है। क्या हुआ पिताजी? आज क्या है? आज का दिन आम नहीं है। जा, मटन की दुकान से 20 किलो ताजा मटन ले आ। 20 किलो? लेकिन पिताजी, हम तो हर रविवार को सिर्फ 10 किलो बनाते हैं। हाँ, पर आज मैं तुझे वो सिखाने वाला हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मेरे मटन का असली राज। सच में पिताजी, आज आप राज बताने वाले हैं? हाँ बेटा, आज तू मटन बनाना सीखेगा जैसे तेरे बापू बनाते हैं, पूरे दिल से। तो बस अभी लेकर आता हूं।
वो झोला लेकर भागा भागा कसाई की दुकान पहुंचा। कसाई ने देखा तो बोला, मैया, जल्दी से 20 किलो ताजा नली वाला मटन दे दो। अरे विवेक, आज तो तू जल्दी आ गया। और ये क्या, 20 किलो मटन? हाँ भैया, आज पिताजी मुझसे अपना मटन का राज शेयर करने वाले हैं, इसलिए आज ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। वाह, तो आज तो गांव में दावत का माहौल होगा। अच्छा सुन, मेरे नाम की भी एक प्लेट रखना, वरना फिर बचेगा नहीं। तुम्हारा नाम पक्का है, लेकिन जल्दी आ जाना, नहीं तो काका का मटन देर तक रुकता नहीं। थोड़ी देर में विवेक मटन लेकर घर पहुंचा। काका पहले से ही बर्तन, मसाले, प्याज, टमाटर सब सजा चुके थे। उन्होंने विवेक को बुलाया। चल बेटा, पहले ये सीख, मटन को धोने का भी अपना तरीका होता है। सिर्फ पानी से नहीं, थोड़ा नींबू डालकर धोना चाहिए। बदबू जाती है और स्वाद बढ़ता है। विवेक ध्यान से देखता रहा। फिर काका बोले, अब मसाले, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और सबसे जरूरी घर में पीसा गरम मसाला। ये सब एक साथ नहीं डालते, वक्त देखकर डालते हैं। और प्याज टमाटर को धीमी आंच पर पकाना चाहिए, तब बनता है बेस। पिताजी, सब तो यही करते हैं, इसमें खास बात क्या? यही तक सबकी रेसिपी एक जैसी होती है बेटा। पर इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं, वही काका का राज कहलाता है। इतने में काकी तेजी से अंदर आई। चेहरा उदास था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जी, आपके मित्र गोविंद जी अब नहीं रहे। काका का चेहरा बुझ गया। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। विवेक को समझ नहीं पाया क्या करे। जब काका लौटे, विवेक ने धीरे से पूछा, पिताजी, अब मटन बनाए क्या? नहीं बेटा, आज नहीं। वो मेरा बहुत खास मित्र था। आज खाना पकाना ठीक नहीं। ये सारा मटन तू अनाथ आश्रम में दे आ। विवेक ने सिर झुकाया और चुपचाप सारा मटन लेकर निकल पड़ा। अगली सुबह काका गांव के चौपाल के पास पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में शांति थी। तभी एक आदमी उनके पास आया। काका, एक बात बताऊं, सुना है आपका बेटा विवेक शहर के होटल वाले से मिला है। तो सुना है वो आपके मटन का राज बताने वाला है और उसके बदले पैसे लेगा। काका के चेहरे पर क्रोध और दुख दोनों उतर आए। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो बस सुना हुआ कह रहा हूं काका। अब आप जानो आपका बेटा। काका कुछ देर वहीं बैठे रहे। उनके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या सच में विवेक ऐसा कर सकता है? अगला रविवार फिर से आ गया। विवेक सुबह सुबह उठा। बिना कुछ कहे मटन की दुकान की ओर निकल गया। कसाई ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे विवेक, फिर 20 किलो? लगता है काका का राज अब पूरा सीखने वाला है तू। हाँ भैया, आज उम्मीद है पिताजी राज बताएंगे। वो मटन लेकर घर पहुंचा। काका पहले से ही तैयार खड़े थे। बोले, चल बेटा, अब तू ही मटन धो। याद रख, सफाई ही सबसे पहला स्वाद है। विवेक ने बड़े ध्यान से मटन धोया, नींबू निचोड़ा, फिर सारे मसाले, प्याज और टमाटर मिलाकर कटोरे में रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पिताजी, सब हो गया। अब तो बताइए, मटन का असली राज क्या है? काका कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, बेटा, पहले एक बात बताओ, क्या ये सच है कि तुम शहर के होटल वाले को मेरा राज बताने वाले थे? विवेक का सिर झुक गया। वह कुछ नहीं बोला। काका ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने भी सुना है।
पर फिर भी मैं तुझे मटन का राज बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले रविवार को। अब चलो, लोगों को बुलाओ, मैं थाली लगाता हूं। विवेक के मन में ग्लानि थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप बाहर गया और एक एक कर गांव वालों को बुलाने लगा। थोड़ी देर में 5 लोग आंगन में पंगत में बैठ गए। पहला बोला, अरे काका जल्दी लाओ ना, पिछली बार तो तुम्हारा मटन खा नहीं पाया, आज तो सब्र नहीं हो रहा। काका, तुम्हारे मटन और चावल ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। अब कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। अरे भाई, ऐसा मत कहो। मैं तो बस रविवार को ही खिलाता हूँ मटन, बाकी दिन क्या भूखे रहोगे तुम? सभी हंस पड़े। विवेक थालियां लगाता गया। हर थाली में खिले हुए सफेद चावल, सुगंधित मटन करी, प्याज, नींबू और एक पापड़ रखा गया। अरे विवेक, जरा और ग्रेवी लाना और थोड़े चावल भी। विवेक, प्याज और नींबू भी ले आ, मजा दुगना हो जाए। काका, मुझे अपने पास काम पर रख लो, मैं सारा काम करूंगा, बस रोज यही मटन खिला देना। अरे भाई, ये मटन तो मेरे घर बस रविवार को ही बनता है। हम भी हफ्ते में एक ही दिन खाते हैं मटन। काका, अगर आप रोज बनाओगे तो हम रोज आएंगे, हमें तो बस आपका मटन चाहिए। काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, सच में? अगर मैं रोज बनाऊं तो भी आप लोग खाएंगे? काका, अगर आप दिन में 3 बार भी खिलाएंगे तब भी हम आएंगे। थोड़ी देर में सारा मटन खत्म हो गया। आखिरी थाली भी साफ हो चुकी थी। विवेक ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं बहुत गलत कर रहा था। लोगों को आपका मटन कितना पसंद है ये देखकर समझ गया। मैं किसी को भी आपका राज नहीं बताऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता था बेटा, तू ऐसा नहीं करेगा। पर अब तू एक काम करेगा। कल से तू ही मटन करी और चावल का ठेला लगाएगा गांव में। और बनाना भी खुद सीखेगा। विवेक हैरान होकर बोला, गांव में तो बहुत लोग मटन बनाते हैं पिताजी, मेरा ठेला कौन देखेगा? बेटा, सबका मटन एक जैसा नहीं होता। जब तू दिल से बनाएगा तब हर थाली में तेरी पहचान होगी। जा, सबसे सीख, पर स्वाद अपना बनाना। विवेक ने सिर झुकाया, आंखों में चमक थी। कल से उसे सिर्फ मटन बनाना नहीं था, बल्कि अपने पिता का विश्वास भी जीतना था। उस शाम गांव में फिर वही खुशबू फैल गई, काका के मटन की, और अब उसके साथ एक नए स्वाद की शुरुआत की। अब देखना था कि विवेक मटन बना पाता है या नहीं।